नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय शरीर में गति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी आपको आपके शिक्षक या वालिद पुकारते हैं तब आप उनके पास या तो चलकर जाते हैं या तो दौड़कर जाते हैं। जब कभी भी आपको खेलने का मन होता है तब या तो आप उछलते हैं या तो आप कूदते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से आप अपने शरीर को गति प्रदान करते हैं। जब आपके माताश्री, पिताश्री या शिक्षक योग करते हैं तब आपने उन्हें अपने हाथों को, अपने पैरों को या अपने पेट को निश्चित प्रकार की गति करते हुए देखा होगा। वे अपने हाथ, पैर तथा पेट को आगे पीछे या ऊपर नीचे करके गति प्रदान करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये गति क्या है? तो आइए हम आपकी इस दुविधा को दूर कर देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गति का एक सामान्य अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी यदि कोई पदार्थ किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है तो वह पदार्थ गति में है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक उदाहरण भी देकर के समझ सकते हैं। यदि आप कहीं पर खड़े हों और आपके सामने से कोई एक बाइक चालक बाइक लेकर के जा रहा हो तो वह आपके सापेक्ष अपना स्थान बदलता है, यानी वह गति में है, हम ऐसा कह सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि गति में हैं। विद्यार्थी मित्रों, विविध प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार की गतियां करते हैं, उनके लिए वे अलग अलग प्रकार के अंगों का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम इस सारणी द्वारा ऐसे कौन कौन से जीव अपने किन किन अंगों का उपयोग करते हैं तथा वे गमन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं गाय की। तो विद्यार्थी मित्रों, गाय गमन करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करती है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल कर जाती है। आपने गायों को गमन करते तो जरूर देखा होगा। मनुष्य की बात करें तो वह भी तो गमन करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं तथा वह भी चलकर या दौड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि बात करें सर्प की, आपने सर्प देखे होंगे और वह किस तरह से गति करते हैं वो भी देखा होगा। वह गमन करने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हैं और वे रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि हम बात करें पक्षियों की तो विद्यार्थी मित्रों, पक्षियों को तो उड़ने के लिए विशिष्ट संरचना होती है जिसे हम पंख कहते हैं। वे पंखों की सहायता से उड़ते हैं और वे उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें कीटकों की, जैसे कि पतिंगा के पंख होते हैं जिसकी सहायता से वे उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। यदि हम बात करें मछलियों की जो कि जल में रहती है, उसके लिए वे अपने पूरे शरीर का उपयोग करती है तथा वे तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो कि गति करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बार किसी खिलाड़ी को बॉल डालते हुए जरूर देखा होगा। वे जब दौड़ता है तब अपने पैरों को गति प्रदान करता है और बॉल फेंकते समय वे अपने कंधों को गति प्रदान करता है, तभी तो वह बॉल फेंक पाता है। यदि कोई स्पिनर की बात करे तो वह अपनी उंगलियों द्वारा बॉल को पकड़ता है और उंगलियों को घुमा करके वे बॉल को फेंकता है, यानी वे अपनी उंगलियों को गति प्रदान करता है जिससे वे गति बॉल को मिलती है। या कई बार वे अपनी कलाइयों की सहायता से बॉल को फेंकता है जिससे उसकी कलाइयों में भी एक प्रकार की गति देखने को मिलती है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तब आप अपनी उंगलियों को मोड़ पाते हैं और उसे अंगूठे से अड़ा पाते हैं। यह भी एक प्रकार की गति ही है जो आपकी उंगली में देखने को मिलती है। या कई बार जब आप अपनी गर्दन को आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे करते हैं तब आप अपनी गर्दन को भी किसी प्रकार की गति ही प्रदान करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम यह गति कैसे दे पाते हैं? क्या हम अपने शरीर के सभी अंगों को इसी प्रकार से गति दे पाते हैं? क्या हम हमारे कलाइयों की तरफ हमारे हाथों को भी गति दे पाते हैं? तो आइए आपके इस सभी प्रश्नों का निवारण करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम इस क्रियाकलाप में क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहले एक पैमाना लेना है। आप माप पट्टी का इस्तेमाल या लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ पर इस चित्र में दर्शाए गए स्थिति में उस पैमाने को रखना है जिससे कि आपकी कोहनी पैमाने के बिल्कुल मध्य में रहे। अब आपको अपने दोस्त को कहना है कि वे इस पैमाने से आपके हाथ को चित्र में दर्शाए अनुसार बांध दे
और अब आप अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास करें। आप अवलोकन कर पाएंगे कि आप अपनी कोहनी को नहीं मोड़ पा रहे हैं, आप अपने हाथ को नहीं मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपने कोहनी के मुड़ने वाले हिस्से को तो बांध दिया है, इसीलिए आप अपने हाथ को नहीं मोड़ पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पर से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और उन स्थानों को हम संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कोहनी की चर्चा की, वह कोहनी हमारी एक प्रकार की संधि है जहां से हम अपने हाथों को मोड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संधियां हमारे शरीर के विभिन्न भागों में देखने को मिलती है। वह कठोर अंग जो अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं, वह अस्थियां या हड्डियों के नाम से जानी जाती है, जिनकी सहायता से संधियां बनती हैं। यह शरीर को चलाने यानी स्थानांतरित करने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए जरा देखें ये संधियां कहां कहां होती हैं। ये संधि हमारे गर्दन में हो सकती है, हमारे कोहनी में हो सकती है, हमारे हाथों की कलाई में हो सकती है, हमारे कंधे में हो सकती है, हमारे कमर के यानी नितंब के भाग में हो सकती है, श्रोणी के भाग में हो सकती है और पैर के पंजों में भी हो सकती है। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंग जहां से हम गति करते हैं वहां पर हमें निश्चित प्रकार की संधियां देखने को मिलती हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ ऐसी ही संधियों की चर्चा करते हैं। ऐसी संधि हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 कंदुक खल्लिका संधि, दूसरी धुराग्र संधि, तीसरी हिंज संधि और चौथी आती है अचल संधि। आइए अब हम एक एक करके इन सभी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कंदुक खल्लिका संधि के विषय में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? तो कागज की एक पट्टी को एक बेलनाकार सिलेंडर के रूप में मोड़ देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया गया है। एक कागज को जब आप मोड़ेंगे तो वह इस प्रकार का एक नलाकार आकार प्राप्त कर लेगी। अब आपको क्या करना है? तो रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद उसको इस मोड़े गए कागज के ऊपर आपको लगा देना है, जिससे वह इसके साथ चिपक जाए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब आप क्या करें? गेंद को एक छोटी कटोरी में रख करके चारों ओर उसे घुमाने का प्रयास करें और आपको अवलोकन करना है कि क्या यह गेंद स्वतंत्र रूप से घूम पाती है, क्या उसके साथ में लगा हुआ कागज भी स्वतंत्र रूप से घूम पाता है। जब आप विद्यार्थी मित्रों अवलोकन करेंगे तब आप पाएंगे कि गेंद बेलनाकार के साथ स्वतंत्र रूप से घूम पाती है। आपकी पाठ्यपुस्तक में भी ऐसा ही एक चित्र दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो बेलनाकार कागज है वह चारों दिशाओं में किस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में भी घूम सकता है। विद्यार्थी मित्रों, अब आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद उस हाथ का सिरा है जो कि कंधे की तरह लगा हुआ है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम शोल्डर के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र में उन हड्डियों को देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपके पैर की हड्डियों को भी दर्शाया गया है, जिसमें आपकी जो जांघ है वह जांघ श्रोणी की अस्थि के अंदर धसी हुई है और उनके बीच में जो संधि आपको दिखाई दे रही है वह कंदुक खल्लिका संधि ही है। कंदुक खल्लिका संधि के विषय में और बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धसा हुआ होता है और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपने पैरों को वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं और आप अपने कंधों को भी वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। तभी तो आप क्रिकेट खेलते समय बॉल को फेंक सकते हैं और रनिंग करते समय आप अपने पैरों को आगे पीछे या फुटबॉल खेलते समय गोल गोल घुमा सकते हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं धुराग्र संधि की। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती रहती है। ऐसी संधि हमारे गर्दन के भाग में देखने को मिलती है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं आप घुमा सकते हैं, परंतु विद्यार्थी मित्रों, आप अपने गर्दन का 360 डिग्री में घुमाव नहीं कर सकते, क्योंकि यह धुराग्र संधि है, कंदुक खल्लिका संधि नहीं है। अब चर्चा करते हैं हिंज संधि की। हिंज का अर्थ होता है एक प्रकार का बकल, जो कि आपने कई बार दरवाजों में लगा हुआ देखा होगा। बिल्कुल ऐसी संधि हिंज संधि होती है, जो कि एक निश्चित दिशा में गति करती है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसी संधि हमारे शरीर में कहां पाई जाती है उसके विषय में चर्चा करते हैं।
हिंज एक दिशा में गति होने देती है। कोहनी में हिंज संधि देखने को मिलती है, तभी आपकी कोहनी सिर्फ एक दिशा में गति करती है। आप अपने हाथ को सिर्फ ऊपर की दिशा में ला सकते हैं अपनी कोहनी की सहायता से। यदि आप कोहनी वाले हिस्से से अपने हाथ को नीचे लेके जाएंगे तो वह नीचे नहीं जाएगा, और अगर ज्यादा प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपकी कोहनी टूट भी जाए। ऐसी ही अस्थि या ऐसे ही संधि हमारे घुटनों में या हमारे कोहनी के अंदर देखने को मिलती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमारे घुटनों तथा कोहनियों में हिंज संधि होती है, जिससे हम अपनी अस्थियों को किसी एक ही निश्चित दिशा में घुमा पाते हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं अचल संधि की। अचल संधि से आप समझ गए होंगे कि यह ऐसी संधि होती है जो कि स्थिर रहती है। जिन संधियों में हड्डियां हिल नहीं पाती हैं, वह संधि अचल संधि कहलाती है। जब आप अपने मुंह खोलते हैं तब आप पाएंगे कि आपका निचला जबड़ा तो व्यवस्था से नीचे आ जाता है, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से नीचे आ जाता है, परंतु क्या आपका उपला जबड़ा ऊपर या नीचे हो पाता है? बिल्कुल नहीं। आप इस क्रियाकलाप को करके देख सकते हैं। आप अपने निचले जबड़े को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं, परंतु इस गति के दरमियान क्या आपका ऊपर का जो जबड़ा है वह गति करता है? बिल्कुल नहीं गति करता। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आपका जो ऊपर का जबड़ा है वह अचल संधि से आपके मस्तिष्क की हड्डियों से जुड़ा होता है। ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करने पर भी आप उसे नहीं हिला पाते, क्योंकि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि देखने को मिलती है, जिससे कि वह गति नहीं कर पाता। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर के अंदर विविध प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से हमारा शरीर गति कर पाता है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख करके आपने संधियों के विषय में और गति के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।